ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली स्कोप की बात करें तो गाइज ये दो टाइप्स के होते हैं इन जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली ठीक है, वो होते क्या है, एक तो होता है हमारा लोकल स्कोप एंड एक सेकंड होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। ठीक है, अगर बात करें लोकल स्कोप की और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है गाइज, कभी कभी आपको ऐसी नीड पड़ जाती है कि आप उस वेरिएबल को बाहर तक नहीं, अपने फंक्शन के अंदर तक ही डिफाइन करना चाहेंगे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लोकल स्कोप वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम। ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि आपने कोई फंक्शन क्रिएट कर दिया और उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, अब वो होता क्या है, वहाँ पे आके जो आपका फंक्शन चलेगा वहाँ तक वो क्या होगा, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके आउटसाइड मतलब फंक्शन के आउटसाइड हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ग्लोबल में वो रीडेबिलिटी होती है, ग्लोबल में हम उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन लोकल के अंदर उसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक scope.html नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है और लोकल स्कोप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। HTML के पहले बोलर प्लेट में लगा लेता हूँ यहाँ पे शिफ्ट फ्रेज एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ और मैं एक आईडी ले लेता हूँ जैसे local1। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और आईडी ले लेता हूँ मैं local2। ठीक है, दो मैंने पैराग्राफ ले लिया और इसके अंदर मैंने अलग अलग नाम से आईडी डिफाइन कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। जैसे फंक्शन आप जब भी क्रिएट करते हैं तो आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, myfunction एंड इसके अंदर चल के मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसका नाम लूँगा str इक्वल टू, चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ सिंपल यहाँ पे एक्सीलेंट। ठीक है, 1 सेकेंड, एक्सीलेंट कोड विद एजे। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी और एक उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। अब मेरा इस वेरिएबल के अंदर वो सारी पावर आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जो मेरा ये जो मैं आईडी को कॉल डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर जो मेरा पहली वाली आईडी है local1 पैराग्राफ के अंदर, ये वाली आईडी, इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा local1। ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ पे मैं जाके क्या करूँगा, सिंपल str को पास कर दूँगा। जो भी मेरा रिजल्ट है वो मुझे दिख जाए, जो भी मेरी स्ट्रिंग है आउटपुट आना चाहिए वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली शो हो जाना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइज वो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए क्यों नहीं दिख रहा है, इसका रीज़न क्या है, मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया लेकिन फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। जब तक आप फंक्शन को कॉल करते नहीं है तब तक आपका आउटपुट यहाँ पे आता नहीं है, जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर आके उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल आप फंक्शन माई, जो भी आपका फंक्शन का नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बेसिकली नाम क्या है, माई function फंक्शन। ठीक है, अभी मेरा आउटपुट है वो प्रॉपर्ली शो हो जाएगा, देख सकते हैं एक्सीलेंट कोड विद एजे मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यार ये तो हो गया लोकल, मतलब इस, ठीक है, ये कोड चल रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं। अगर इस वेरिएबल को मैं बाहर एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, उसको एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गेट। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगेन मैं क्या करूँगा, इस local2 जो मेरी आईडी है ये वाली, ये बेसिकली मैंने इसीलिए एक और पैराग्राफ लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा सकूँ। local2, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ करूँगा सिंपल। टाइप ऑफ एक मेथड होता है जिससे आप किसी भी डेटा टाइप का टाइप जान सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर भी दिया है, एक बार उसको प्ले कर लीजिएगा, टाइप ऑफ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, str को यहाँ पे प्रॉपरली टाइप कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली अनडिफाइंड मिलेगा। वो अनडिफाइंड क्यों मिलेगा, देख सकते हैं मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। तो वो अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है गाइस, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने यार फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को डिफाइन किया और उसको आप एक्सेस कर रहे हैं फंक्शन के बाहर। तो फंक्शन के बाहर तो वो अलाउ है नहीं, तो मतलब आप लोकल का यूज कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या रिजल्ट आउटपुट देगा, आपको अनडिफाइंड देगा। ऑब्वियसली अनडिफाइंड ही देगा क्योंकि फंक्शन को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया str, लेकिन वो किसके अंदर है, एक फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। तो गाइज ऊपर वाले में वो रिजल्ट कैसे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन को
फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को पास कर दी। अब वो इस स्ट्रिंग के इस वेरिएबल को मैं एक्सेस किसके अंदर कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर ही कर रहा हूँ। फंक्शन के बाहर तो मैं इसको कर रहा हूँ जो अनडिफाइंड बता रहा है, लेकिन इसको मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसका रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन इसका अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है। तो यही कारण होता है गाइज, हम फंक्शन लोकल को लोकल तक ही रहते हैं। ठीक है, ये लोकल हमारा ये लोकल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। वो क्या बोलता है, वो भी गाइज सेम ही होता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप जितना भी आपका पूरा प्रोग्राम है, जितना भी आपका पूरा कोड है, आप बेसिकली आप जब भी वहाँ पे चाहें उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल, तो वो मैं कैसे करूँगा, देखिए ये तो हमारे किसका एग्जांपल हो गया है, सिंपल लोकल का। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे आके एक अगेन पैराग्राफ लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या दूंगा, एक आईडी और लोकल नाम से या ग्लोबल नाम से मैं एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग चलाना है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग मैं एक काम करूँगा, वेरिएबल str जो मैंने स्ट्रिंग पास की थी वो मैं टॉप पे कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो कुछ भी स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ, जैसे एक्सीलेंट कोड विद एजे। ठीक है, एक्सीलेंट कोड विद एजे मैंने यहाँ पे प्रॉपरली टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा यार, एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा। ठीक है, अगेन एक फंक्शन मुझे क्रिएट करना है और myFUNCTI नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस आईडी के अंदर उसको इस वेरिएबल को मैं पास करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर मैं जाके क्या करूँगा, जो मेरी ग्लोबल वाली आईडी है, ये वाली आईडी को मैं कॉल करूँगा। ठीक है, मैं ये चाहूँगा इस ग्लोबल के अंदर जो मेरा str के जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि फंक्शन को अगेन डिफाइन कर दिया लेकिन उसको कॉल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ, सिंपल माई फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपल 1 सेकेंड, माई फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो अभी मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा गाइज, ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी मुझे जो भी इसके अंदर एक्सीलेंट कोड विद एज है वो प्रॉपर्टी, ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हैं एक्सीलेंट कोड विद एज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है यार, कि हम इस फंक्शन को बाहर ही डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लोबल स्कोप हो गया। तो गाइज यही डिफरेंस होता है, ग्लोबल को आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर मतलब कोई पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और लोकल को एक जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसके दायरे में रह के यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।